देखो कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया था ना। क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन 15 बनाते। देखो समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से, अरे 14 में आए ना, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। दोनों पदों का योग 36 है। तो mवां पद ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी का 12वां पद दिया है, 5वें पद से 14 अधिक है। हमें प्रथम पद दिया है क्या? नहीं। द्वितीय पद दिया है? नहीं दिया। हम मानेंगे 14 ना, मान लेते हैं। माना श्रेणी का प्रथम पद को हमने क्या मान लिया? ए। सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर बराबर डी है। ठीक। तो देखो 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। 12वां पद सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 12वां पद, क्योंकि साफ साफ बोला है 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। ये समझना है, यहाँ पर ऐसे ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ। 12वां यहाँ लिख लेना है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है? 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। किस में जुड़ेगा? 5 वाले में कि 12 वाले में? 5 वाले में। कितना अधिक है? 14 अधिक होगा। सही है। देखो अब मान लो 5वां पद है अपने पास 4 है। 4 कहाँ से होगा? ज़्यादा कर देते हैं इसको, चलो 6 कर देता हूँ मैं। 5वां पद क्या है? 6। तो 12वां पद कितना होना चाहिए? 12 अधिक है बोला है ना। 5वां पद मान लो 6 है, तो 6 से 14 अधिक 12वां पद बन जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो? जिससे तुलना होता है उस पर हमें करना रहता है। किससे तुलना हुआ है? 5वें पद से। 5वें पद से 12वां पद क्या बोला है? 5वें पद से 14 अधिक है। तो मान लो 5वां पद को अभी बताया था 6। 5वां पद क्या है? 6। तो 12वां पद कितना अधिक है? 14 अधिक है। 12वां पद 14 अधिक है, तो 6 में जोड़ो 14, तो टोटल क्या बनेगा? 20। तो 12वां पद कितना होगा? 20। समझ आया? 5वें पद से कितना अधिक है? 14 अधिक। तो 5वें पद में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ोगे? 12वें पद में। चलो जोड़ते हैं। चलो इसमें कितना जोड़ोगे? 14। करें? चमक रहा है ना? लाइट्स का फोकस एकदम नज़दीक हो गया। पीछे हट जाओ। मुझे खुद एकदम ज़्यादा चमक रहा है आँख में। पीछे हट जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। चलो 12वां पद निकाले क्या? 5वां पद नहीं, पहले 12वां पद निकालना पड़ेगा ना। गलती कर रहे हो। 5वां पद निकालो। 5वां पद पहले निकालेंगे सर। कोई भी पद निकालो ना, चलेगा। चलो ऐसे करो, इसको छोड़ो। 14 अधिक है, 15 अधिक है, कंफ्यूज कर रहे ना तुम लोगों को। छोड़ दो, सीधा निकाल दो 12वां पद और 5वां पद। 12वां पद निकाले। देखो सब, अरे रुको ना, मैं बता रहा हूँ पहले। ये लो, चलो अब ठीक हुआ। 12वां पद निकाले। a प्लस 11d आएगा, क्योंकि n बराबर यहाँ पर कितना है? 12। सूत्र नहीं लगाऊँ, समझ में आ जाएगा। n-1 लगा है। n-1 मतलब 12 माइनस 1 11d आया। हुआ। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया। और अब क्या निकालेंगे? 5वां पद। 5वां पद क्या निकलेगा? a प्लस 4d आया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो क्या बोला है। कहाँ चला गया? कौन सा था? 15 14 ना। 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। ये 12वां पद अधिक है। कितना अधिक है? 14 अधिक। किससे अधिक है? 5वें पद से। तो इस पर ही तो करोगे। 14 अधिक है बोला है ना। करें? चलो दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। देखो a प्लस 11d 12वां पद a प्लस 4d से 14 अधिक है। गलत आएगा। चलो
ए से एक, हाँ वो इधर आएगा, ये 11D इस तरफ ला दिए तब -4D बराबर 14। 11 में 4 को घटाओ तो 7D बराबर 14। D का मान, D बराबर कितना आ गया, D बराबर कितना आया, 2 आया। चलो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो, समीकरण अरे D का मान तो निकल गया क्या, निकालना क्या चीज़ था हमें, देखो तो क्वेश्चन में mवां पद ज्ञात करना है। 31वां पद दिया है। कहाँ से एम 36 अरे यार मैं फिर से मैं नीचे में आएंगे, दोनों का योग कितना है, 36 है। ठीक, D का मान निकला, A का मान अभी निकल पाया है क्या, नहीं निकला, तो A का मान रख दो या तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो। A प्लस 11D है ना, प्लस दोनों का योग कितना बोला है, 36 बोला है। A प्लस 4D बराबर 36। 5वां पद और 11वां पद का योग कितना है, 36। 12वां पद सॉरी, 5वां पद और 12वां पद का योग 36। ये 14 को अभी नहीं गिनना है ना, 14 को मत गिनना क्योंकि 14 जोड़ने के बाद मिलेगा। ठीक, करें 11 और 4 15 D और A और A 2A बराबर, मान रखो तो ये 2A 15 दूनी 30 बराबर 36, तो 2A बराबर 36 माइनस 30 कितना होगा, 6, तो 2 तिया 6। A बराबर हमारा क्या मिला, 3 आया। A बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब तो हमें पता चल गया A का मान कितना है, 3, D का मान कितना है, 2। हम लोग श्रेणी बना सकते हैं, देखो यहाँ बना देता हूँ। A का मान कितना है, 3, 3 में 2 जोड़ो 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे श्रेणी चलते रहेगा, चलेगा क्योंकि हमें सर्वांतर क्या मिल गया, 2 का, तो 3 5 7 9 11 ऐसे चलेगा। हमें क्या ज्ञात करना है, mवां पद। इतना नोट करोगे क्या, उसके बाद मिटाना पड़ेगा, नोट करो। यहाँ तक निकल गया ना, हाँ समझना, यहाँ से देखो समांतर श्रेणी हमें पता नहीं है कि कौन सा पद क्या दिया है, हमने मान लिया प्रथम पद को A, सार्वंतर को D। प्रश्नानुसार हम लगा दिए, 12वां पद हमें दिया है क्वेश्चन में, तो 12वां पद निकालिए प्लस 11D। 5वां पद भी बोला था, हमने निकालिए 5वां पद A प्लस 4D। 5वां पद निकला, लेकिन क्या बोला, 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, जिससे तुलना होगा उसके साथ गुणा भाग करना। किससे तुलना हुआ है, 5वें पद से, 5वें पद से, कंफ्यूज मत होना, 5वें पद से तुलना हुआ, इसलिए 5वें पद में क्या किए, 14 का जोड़ किए। ठीक, अगर 12वें पद से तुलना होता तो 12वें पद में 14 जोड़ते, अभी कंफ्यूज हो रहे थे ना, वैसे मत करना, जिससे तुलना होता है उसी से करना रहता है। 5वें पद से तुलना किया इसलिए ये किए। अब दोनों क्या है, बराबर है, ये बराबर कर दिए, D का मान निकल गया। हमें क्या बोला है, दोनों का योग 36 दिया है, उससे हमने A का भी मान निकाल लिया, निकला। चाहो तो यहाँ पर रख कर भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा, दोनों की इक्वली करोगे तो। समझ आया, A का मान कितना मिल गया, 3। ये बढ़ते बढ़ते हमारा श्रेणी बन गया, सार्वंतर समान है। देखो प्रथम पद हमें क्या दिया है, 3, प्रथम पद 3, सार्वंतर कितना मिला है, 2 का, तो 3 में 2 जोड़ दो 5 आ गया, 5 में फिर 2 जोड़ो 7, ऐसे श्रेणी बन जाएगा। अब हमें इस श्रेणी का क्या निकालना है, कहाँ गया डस्टर, mवां पद, ये मिटा दें। देखो हमें अब पता चल गया A बराबर 3, D बराबर 2। अब तो हमें कुछ भी दे निकाल सकते हैं, A और D पता चल गया, मतलब हो गया काम। हमें क्या निकालना है, mवां पद, A m। देखो n बराबर क्या दिया है, m दिया है, हम लोग A m निकालेंगे यहीं। यदि इसी की जगह 30 दे देता तो A 30 हो जाता। तो A n का फॉर्मूला क्या जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। A n की जगह m, A का मान 3 प्लस n माइनस 1, n की जगह m माइनस 1, D का मान 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2m माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1। देखो तो कितना दिया है आंसर, सही है ना, आंसर आया समझ, बन जाएगा ना, या और समझाना पड़ेगा। समझ आ गया सर। ये देख A बराबर 3, D बराबर 2 दिया है, हमें mवां पद निकालना है।
क्या निकालना है? mवां पद। 31वां पद बोलता था तो यहाँ 31 रखते थे, 7वां पद बोलता था तो 7वां रखते थे, 8 बोलता था तो 8 रखते थे। यहाँ पर हमें क्या बोल दिया? डायरेक्ट m निकालिए, mवां पद। तो n की जगह क्या रख दिए? m रख दिए। तो हम लोग सामान्य फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या रखना है? m। a की जगह 3, n की जगह m, 1 की जगह 1, d की जगह 2। अब इसको सॉल्व करके ला लिए। अब आया? नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। तो देखो क्वेश्चन 15 क्या बोला है? समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? 132 अधिक होगा। चलो दिया है a बराबर, मैं भूल जाता हूँ कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 15 ना। a बराबर 3, श्रेणी को पहले लिख देता हूँ। 3, 15 और कितना है? 27 और 39। ये a बराबर कितना दिया है? 3। d बराबर निकाल लें, 15 माइनस 3 मतलब 12 आएगा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? 54वें पद से 132 अधिक। देखो दिया है हमें, ये तो दिया है, ये तो मान गए। a बराबर निकालिए, d बराबर भी निकालिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो मान लेते हैं, माना हाँ, nवां पद 54वें पद से क्या है? 54वें पद से 132 अधिक है, ये मानकर चले। nवां पद क्या है? 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? nवां पद निकाला, अगर जितना पद दिया है उतना निकालना पड़ेगा। पहले nवां पद निकालते हैं, उसके बाद 54वां पद निकाले। nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a का a मान रख दो ना, कितना होगा? 3 प्लस n माइनस 1 और ये 12। ये n पद निकाल रहे हैं ना, a n, तो 3 प्लस 12n माइनस में 12, तो 12n माइनस में 9, 12n माइनस 9। ये कितना निकला हमारा? nवां पद। अब क्या निकालेंगे? 54वां पद। 54वां पद a 54 पद के लिए a 54 लेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस डायरेक्ट कर दूं क्या? 53d होगा। 54वां पद मतलब 53 में घटा दो, a 54 में घटा दो। a का मान 2, अरे 3 है। 53 गुणित 2, 12। क्या क्या लिख रहा हूँ। चलो आया। 3 प्लस ये कितना निकला था? 636। 12 या 36, 12 पंचे 60, 3 63, कितना आएगा? 639 आ गया। देखो ये हमारा कितना निकला? 54वां पद, और ये वाला nवां पद। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तुलना किससे हुई है बताओ? 54वें पद से। तो 54वें पद में क्या करना पड़ेगा? 132 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो nवां पद इधर कितना है? 12n माइनस 9, ये हुआ। ये nवां पद 54वां पद मतलब 639, कितना अधिक है? 639 से 132 अधिक। समझ आया कैसे कैसे किए? जिससे तुलना होगा उस पर जोड़ घटाव करना। तो ये 12n, ये 639 और 132, 600 और 1 700, 700 हुआ। और इसको मान लो 40, 40 और 30 70, 70 और 1 71, 771 आएगा। अब देखो यहाँ पर 12n में अभी क्या किए? माइनस 9 है ना, तो इस तरफ लेकर चलो प्लस 9, तो ये क्या बन जाएगा? 780। ये 12n, तो n बराबर 780 पूटे के बट्टे में 12। भाग करके देखें, 12 6 के 72, कितना बचा? 3, अरे कहाँ 3, 6 6 6, 12 पंचे 60, n का मान कितना आया? 65। ये विधि सरल है।
हाँ आ जाएगा। मैं वही उधर से निकाल रही देखो क्या बोला है, हमें दिया है एक श्रेणी, ए बराबर दिया है, डी बराबर दिया है, दिया नहीं है निकाले हैं, निकाल लिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, हमने मान लिया एनवा पद क्या है, 54वें पद से 132 अधिक, क्योंकि हमें क्या बोला है, कौन सा पद अधिक है बोला है, तो जिसको निकालना रहता है हम उसको एक्स मान कर चलते हैं, लेकिन इस बार एन मान कर चले क्योंकि एन वाला पढ़ रहे हैं। तो क्या मान लिए, एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक। तो हमें यहाँ पर एनवा पद की ज़रूरत पड़ेगी, एनवा पद निकाल दिए, 54वां पद पड़ेगा, 54वें पद को निकाल दिए। ये निकला कहाँ से आया, सूत्र से, समझ आया ना। सूत्र में रखे एन का मान, एनवा पद बोला है तो एन ही रखे, यहाँ 54वां पद बोला है तो एन का मान 54 रखे, तो 53 निकला, आ गया। अब देखो एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तुलना किससे हुआ, 54वें पद से, तो 54वें पद में हमने क्या किया, 132 जोड़ दिया, हुआ। तो 54वें पद में 132 जोड़े, ये हो गया 771, ये -9 को इधर लेकर गए +9, फिर उसके बाद ये बना 780, भाग किए तो आ गया 65। समझ आया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक। बाकी क्वेश्चन कल बनाएंगे।